हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुक्का प्रोटीन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि दोस्तों 29 फरवरी से ओपन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। कंपनी के हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, चाहे फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स हो, चाहे इस आईपीओ की डिटेल हो, चाहे जीएमपी हो, चाहे लिस्टिंग एन हो, सारे एस्पेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2003 में। और दोस्तों ये कंपनी फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो कि दोस्तों फिश मील, फिश ऑयल, फिश सोल्यूबल पेस्ट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, इनको सप्लाई करती है, जो कि दोस्तों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है एक्वा फीड, पोल्ट्री फीड एंड पेट फूड के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी फिश प्रोटीन की मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर कंपनी है, जो कि दोस्तों फिश से रिलेटेड जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं इनको ये सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है, जो कि दोस्तों अलग अलग फीड्स के प्रोडक्शन में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी 10 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। इसमें दोस्तों बेरिन है, बांग्लादेश है, चिली है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, चाइना है, साउथ अरेबिया है, साउथ कोरिया है, ओमान है, ताइवान है और वियतनाम है। तो इस प्रकार दोस्तों 10 कंट्रीज में ये अपने माल को सप्लाई करती है। कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करें तो फिलहाल कंपनी के पास 385 एम्प्लॉयज की टीम है, जो कि दोस्तों वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास फिलहाल 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। इनमें से दोस्तों 4 इंडिया में है और 2 यहाँ पर ओमान में है। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 29 फरवरी से 4 मार्च के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 5 मार्च को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 6 मार्च को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 7 मार्च को। और इस आईपीओ में आप यूपीआई मैंडेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं 4 मार्च को 5 बजे तक, यानी 4 मार्च को 5 बजे तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। आईपीओ के प्राइसमेंट की बात करें तो इस आईपीओ का प्राइसमेंट 26 रुपये से 28 रुपये पर शेयर है, और इस आईपीओ का लोड साइज 535 शेयर्स का देखने को मिलेगा, यानी कम से कम आपको 535 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 224 करोड़ रुपए का है, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा प्रेस इश्यू है। तो ये दोस्तों इस आईपीओ के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेस इश्यू देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा कंपनी को जाएगा, जो कि दोस्तों कंपनी अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकती है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी, और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा, अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होंगे। अगर आपके फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप इजीली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इंपॉर्टेंट लोट साइज की बात करें तो रिटेल के लिए मिनिमम 1 लोट है, इसमें आपको 535 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 14,980 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। एसएसएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 14 लोट है, 7,490 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपको 7,490 शेयर मिलेंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 67 लोट्स है, 35,845 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो केवल आपको 7,490 शेयर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी का जो मिनिमम लोट साइज है उतना ही अलॉटमेंट मिलता है। और बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 10 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इन लोट साइज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इन लोट साइज के हिसाब से आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 में आप यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी की जो टोटल असेट्स है वो लगातार बढ़ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू 609.95 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों 22 में बढ़कर 776.15 करोड़ रुपए हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों 23 में बढ़कर 1183.80 करोड़ रुपए हो चुका है। और दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने 612.88 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। लगातार कंपनी के रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 22 के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो 22 के कंपैरिजन में दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू
52% से बढ़ा है, यानी 52.52% से रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 22 के कंपैरिजन में दोस्तों रेवेन्यू में ग्रोथ भी काफी अच्छी है। अगर किसी कंपनी के रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ आ रही है तो उसको दोस्तों अच्छी ग्रोथ माना जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11.01 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों 22 में बढ़कर 25.82 करोड़ रुपए हो चुका है और 23 में बढ़कर 47.53 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और लेटेस्ट क्वार्टर में भी दोस्तों कंपनी ने 32.98 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और दोस्तों 22 से कंपेयर करेंगे तो 22 के कंपैरिजन में दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट 84.07% से बढ़ा है, यानी 84.07% की ग्रोथ हमें 22 के कंपैरिजन में 23 में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। 22 के कंपैरिजन में दोस्तों 84% की ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। और दोस्तों किसी कंपनी के प्रॉफिट में अगर 25% की भी ग्रोथ आती है तो उसको भी दोस्तों हम अच्छी कंपनी मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 80% से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। नेटवर्थ की बात करें तो 159.11 करोड़ रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 144.92 करोड़ रुपए है और कंपनी पर टोटल बोरोइंग्स 317.73 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो 1.64 है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा मानते हैं। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए कंसर्न है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी पर डेट थोड़ा सा ज्यादा है, इस कंपनी को डेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, अपने डेट को रीपे करना पड़ेगा और यहाँ पर दोस्तों अपनी सिचुएशन को बेहतर करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों कंपनी पर डेट थोड़ा सा ज्यादा है, इसको यहाँ पर कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल रही है और रेवेन्यू में भी दोस्तों कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो प्री आईपीओ 13 के आसपास है, 12.96 है और पोस्ट आईपीओ दोस्तों ये 12.73 रहेगा। ईपीएस यहाँ पर प्री आईपीओ 2.16 रुपए पर इक्विटी शेयर है, जो कि दोस्तों पोस्ट आईपीओ 2.2 रुपए पर इक्विटी शेयर रहेगा। आरओई यहाँ पर 36% से ऊपर है, आरओसी यहाँ पर 70% से ऊपर है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 34% से ऊपर है। तो ये तीनों फाइनेंशियल रेशियो 15% से ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। रिलायबल ग्रोथ यहाँ पर हम इस कंपनी की कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आरओसी, आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की वैल्यू 15% से ऊपर है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन काफी अच्छा दिख रहा है, कंपनी की ग्रोथ भी काफी अच्छी दिख रही है। इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो अवंती फीड्स लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 25 के पीई पर लिस्ट है। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 33 के पीई पर लिस्ट है। जील एक्वा लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 20 के पीई पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर कंपैरिजन में भी कंपनी कहीं ना कहीं सही वैल्यूएशन पर दिख रही है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कंपनी ने अपना प्राइस बैंड सोच समझकर अनाउंस किया है, जो कि दोस्तों हमें पीयर कंपैरिजन में भी क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी उतनी ज्यादा महंगी नहीं है। पी भी दोस्तों कंपनी का एवरेज पी है, पीयर कंपैरिजन में भी दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं है, वैल्यूएशन ठीक ठाक कंपनी ने अनाउंस किया है, जो कि दोस्तों इस आईपीओ के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन उतना ज्यादा इस कंपनी का नहीं है, एकदम एवरेज वैल्यूएशन हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लाने के 2 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें दोस्तों पहला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा यहाँ पर है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि दोस्तों इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है। यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है। तो जैसे दोस्तों इसका अलॉटमेंट स्टेटस आता है 5 मार्च को, तो आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है और इस आईपीओ में हम कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 17 रुपए चल रहा है, जो कि दोस्तों रफली 60% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड काफी अच्छी दिख रही है, 60% के आसपास की डिमांड है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी डिमांड है। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा टेम्परेरी होता है, इसमें हमें कमी या वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो हमें कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो ग्रे मार्केट के बेस पर नहीं लेना है, हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखकर, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर डिसीजन लेना है कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है
या नहीं करना। हालांकि दोस्तों कई आईपीओज में हमें ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग होती हुई भी दिखती है, लेकिन दोस्तों हमेशा कोई भी इसका भरोसा नहीं होता कि इस हिसाब से लिस्टिंग हो, इससे कम पर भी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट के बेस पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन दोस्तों उसकी 100% गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ग्रे मार्केट को देखकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको कंपनी को देखकर डिसीजन लेना है कि आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो इस प्रकार दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पूरी डिटेल में मैंने इस आईपीओ के बारे में बताया है। फिर भी दोस्तों आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में भी आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।